विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट सेकंड के पेपर 2 सोशोलॉजी ऑफ विलेज की बात कर रहे थे और इसमें हम लोग कृषक समाज की चर्चा कर रहे थे। कृषक समाज की चर्चा करते हुए हमने उसकी अर्थ परिभाषाएं देखी थी। अब हम उसकी विशेषताएं और देखते हुए भारत में कृषक समाज की अवधारणा की चर्चा करेंगे। तो कृषक समाज की विशेषताएं देखने के पूर्व हम एक बार फिर देखते हैं कि कृषक होते कौन हैं, कृषक समाज कौन होता है, यानी कृषक हम किसको कह रहे हैं। तो कृषक हम मुख्य रूप से जो भूमि से संबंधित हो और जिसकी निम्न स्थिति हो, जो मजदूरों के समान हो, उसको हम कृषक कह रहे हैं। यानी जो जनजातीय न हो और न ही औद्योगिक हो और जिसका प्रकृति से सीधा संबंध हो, उनको हम कृषक कह रहे हैं। अब हम कृषक समाज की विशेषताओं की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट सोसाइटी। तो रेडक्लिफ ने कृषक समाज की कुछ विशेषताएं बताई हैं और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले, कृषक समाज तुलनात्मक रूप से एक समरूप समाज होता है। कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्तरीय समाज होता है। कृषक समाज के सदस्य अपनी आजीविका भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रखकर कमाते हैं। कृषक समाज यद्यपि नगरों से अनेक क्षेत्रों से प्रभावित होता है, फिर भी उनमें नगरों से के कुलीन वर्ग से भिन्नता पाई जाती है और साथ ही आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होता है। तो ये कुछ रेडक्लिफ ने अपनी विशेषताएं बताई कृषक समाज की। अब हम चर्चा करेंगे B.R. चौहान, जिन्होंने अपनी पुस्तक रूरल स्टडीज़ ट्रेंड रिपोर्ट में बताया है, उन्होंने उनकी इस कृति के अंदर उन्होंने कृषक समाज के बारे में बात की है। तो उनके अनुसार गांव किसी भी रूप में जीवन जीने का तरीका है और वह इस अर्थ में समरूपता वाला नहीं है कि सभी कृषकों को एक श्रेणी में रखा जाए, बल्कि वह इस रूप में भी अर्थपूर्ण है कि उसके असमान स्थिति वाले जातीय समूहों के साथ संबंध पाए जाते हैं। यानी स्वयं कृषक वर्ग में भूस्वामियों, संयुक्त स्वामियों, किराए पर भूमि जोतने वालों तथा भूमिहीन श्रमिकों के मध्य विद्यमान भेद ऐसे तथ्य हैं जिनका ग्रामीण पर्यावरण में सामना करना होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे थियोडोर शनीन के विचारों की, और इन्होंने अपनी पुस्तक पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज़ में कृषक समाज की विशेषताओं की चर्चा की है। और इनके अनुसार कृषक एक खेतों की एक मौलिक इकाई है, यानी फार्म्स खेत इनके एक मौलिक इकाई के रूप में हैं। तो फार्म्स इन बेसिक यूनिट है। यहाँ पर कृषक परिवार का खेत बहुआयामी सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। कृषक परिवार एक खेत बहुआयामी सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। कृषक का परिवार श्रम का प्रबंधन करता है और खेत के द्वारा उसके उपभोग की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अर्थात कृषक परिवार खेत द्वारा ही अपनी संपत्ति प्राप्त करता है और खेत द्वारा ही उसका सामाजिकरण होता है। क्योंकि कृषक की आर्थिक क्रियाएं और उनकी पारस्परिक संबंध इसी पर आधारित होते हैं। उनके जीवन का ढंग औद्योगिक जीवन के ढंग से भिन्नता लिए हुए होता है और खेत पर संपूर्ण कृषक परिवार काम करता है। इसी के साथ साथ भूमि कृषि कर्म का प्रमुख निर्वाहन साधन होता है इनका, और जिससे उपभोक्ता आवश्यकताओं के प्रमुख भाग की पूर्ति करता है। तो कृषक के लिए भूमि ही आजीविका का मुख्य साधन है, जिसके द्वारा कृषक की उपयोग की आवश्यकताओं के बड़े हिस्से की पूर्ति होती है। वास्तव में भूमि से अलग रहकर तो कृषक का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। इसी के साथ साथ कृषक समाज की तीसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक विशिष्ट परंपरागत संस्कृति होती है, जो लघु समुदायों के जीवन के ढंग से विशेष संबंधित होती है। यह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। कृषक समाज की चौथी और अंतिम विशेषता हम यह बता सकते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति निम्न होती है और इस पर बाह्य समूहों का स्पष्ट प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार गांव कृषकों का सापेक्ष रूप से समरूप समुदाय कहा जा सकता है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि कृषक समाज एक बड़े स्तरीकृत समाज का वह उप समाज है जो या तो पूर्व औद्योगिक अथवा अंशतः औद्योगिक है, अर्थात
कृषक समुदाय लघु उत्पादों का वह समुदाय है जो केवल अपने उपभोग के लिए ही उत्पादन करता है और कृषक वर्ग में व्यावसायिक विशेषीकरण का स्तर बहुत निम्न होता है। क्रोबर के अगर हम विचार देखते हैं वो क्या इसकी विशेषताएं बता रहे हैं कृषक समाज की, तो कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इसके एक और जनजातीय समाज है और दूसरी ओर नगरीय समाज है। इस तरह से अगर हम आंद्रे वेतेई के अनुसार बात करते हैं तो आंद्रे वेतेई ने भारतीय कृषक समाज की 3 विशेषताओं को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार कृषक भूमि से जुड़ा होता है और भूमि ही उसके श्रम का आधार होती है। कृषक के लिए भूमि का स्वामी होना आवश्यक नहीं है। संपूर्ण समाज में कृषक की स्थिति निम्न होती है और कृषक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे साधारणतया एक श्रमिक के समान समझा जा सकता है। अब इन विशेषताओं के बाद हम चर्चा करेंगे भारत में कृषक समाज की अवधारणा की उपयुक्तता, रेलेवेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया। कृषक समाज के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों को जान लेने के पश्चात हम यहाँ यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि यह अवधारणा भारतीय संदर्भ में कहाँ तक उपयुक्त है। रेडक्लिफ के अनुसार यदि हम संपूर्ण भारतीय समाज को नगरीय, कृषक तथा जनजातीय खंडों में विभक्त करते हैं तो यह योजना भारतीय समाज पर संतोषजनक रूप से लागू नहीं होती। आंद्रे वेतेई ने रेडक्लिफ के विचारों के प्रति 2 आपत्तियां उठाई है। रेडक्लिफ ने कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी माना है, अर्थात ग्रामीण भारत से जनजातीय भारत को अलग करने पर ही जो कुछ शेष बचता है उसे ही रेडक्लिफ कृषक समाज मान रहे हैं। इससे कृषक समाज के वास्तविक लक्षणों पर प्रकाश नहीं पड़ता तथा भारतीय परिस्थितियों में कृषक समाज को अवशिष्ट श्रेणी नहीं माना जा सकता। भारत के गैर जनजातीय गांव इतने अधिक स्तरीकृत हैं कि उन्हें रेडक्लिफ के विचारों के आधार पर कृषक समाज का नाम नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त आंद्रे वेतेई की मान्यता है कि भारत में बहुत से जनजातीय गांव वास्तव में कृषकों के समुदाय ही हैं। तो आंद्रे वेतेई का मत है कि यदि भारत में कृषक समुदायों को देखना है तो सांथाल, उराव और मुंडा जनजातियाँ इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कुछ अन्य आधारों पर भी रेडक्लिफ के विचारों को भारतीय संदर्भ में उपयुक्त नहीं माना गया। एक कृषक समुदाय आदर्श रूप में एक अविभेदीकृत और अस्तरीकृत समुदाय माना गया है, लेकिन जब हम विभिन्न भारतीय ग्राम अध्ययनों पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय ग्राम काफ़ी विभेदीकृत और स्तरीकृत रूप में पाए जाते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय ग्रामों में कृषक नहीं पाए जाते या भारत में कृषक ग्राम नहीं हैं। विभिन्न प्रकार के गांव यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ ग्रामीण समाज की प्रकृति बड़ी जटिल प्रकार की है। भारतीय गांवों में प्रकृति को स्पष्ट करने की दृष्टि से आंद्रे वेतेई ने तमिलनाडु के में तंजौर जिले के ग्रहम गांव का उल्लेख किया है, जिसे आपने श्रीपुरम के नाम से पुकारा है। तो आंद्रे वेतेई ने वहाँ अध्ययन करके और कृषकों की बात की। श्रीपुरम एक ऐसा गांव है जो कृषक गांव नहीं कहलाता सकता और गिलबर्ट एटिनी ने श्रीपुरम के विपरीत प्रकार के तंजौर जिले के एक गांव किला उल्लूर का भी उल्लेख किया है। इस गांव को हम कृषकों का गांव कह सकते हैं। यद्यपि इनमें कई जातियों के लोग पाए जाते हैं जो सबके सब भूस्वामी काश्तकार नहीं हैं। इस गांव की आधी से अधिक आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या भूस्वामी काश्तकारों से मिलकर बनी है और यहाँ बटाईदारी में खेती यानी शेयर क्रॉपिंग का कम महत्व है। किला उल्लूर में भूमिहीन श्रमिक भी पाए जाते हैं। यहाँ किराए पर भूमि जोतने हेतु देने वाले का कोई पृथक वर्ग नहीं पाया जाता। आंद्रे वेतेई ने अपने क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर बताया कि यह सही है कि ग्रामों में कुछ जातियाँ जिन्हें कृषक और कुछ ऐसी जातियाँ जिन्हें कृषक कहा जा सकता है मिल जाएंगी, परंतु ग्रामीण सामाजिक संरचना के सही अध्ययन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रत्येक जाति में पाए जाने वाले आंतरिक विभेदीकरण का स्तरीकरण को ध्यान में रखा जाए। गांव में यह भी पाया जा गया है कि बहुत से परिवार परिस्थिति तथा पारिवारिक सम्मान संबंधी सामाजिक दृष्टि से परिभाषित अवधारणाओं के कारण स्वयं खेत पर काम नहीं करना चाहते। वे या तो बटाईदारी में खेती करवाते हैं या किराए पर भूमि जोतने को दे देते हैं। वे कई बार भूमिहीन श्रमिकों द्वारा अपने खेती में कार्य करते हैं और स्वयं निरीक्षणकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हम अगर देखें तो डॉक्टर BR चौहान ने राजस्थान के एक गाँव रणावतों की सादड़ी के अपने अध्ययन
के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि आर्थिक कारणों से गांव के सभी कृषक तंबाकू, कपास, तिल या मूंगफली की फसल उगाने लगे जिससे नगद दाम प्राप्त करने में सहायता मिले, तो ऐसी दशा में कृषक और किसान का अंतर समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि कृषक समाज की अवधारणा में आर्थिक विभाजन तो स्पष्ट है, लेकिन इसमें सामाजिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक संरचना को महत्व नहीं दिया गया है। इस संरचना को समझे बिना ग्रामीण समाज को ठीक से समझना कठिन है। रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा प्रतिपादित कृषक समाज की अवधारणा भारतीय ग्रामीण समुदाय पर पूरी तरह लागू नहीं होती। यह अवधारणा यूरोपीय वास्तविकता का चित्रण तो अवश्य करती है, परंतु ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं का नहीं। धन्यवाद।